वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो मैं फिर आ गया हूं एक नई वीडियो लेकर। अब हम 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स का 4th चैप्टर शुरू करने वाले हैं, विच नेम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, ज़्यादा कुछ इसमें मुश्किल नहीं है और मैं आपको सीक्वेंस वाइज और एक्सरसाइज वाइज समझाते जाऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा ज़रूर। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। सो चलिए शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड कहां से आया है? इक्वेशन वर्ड आया है बेसिकली इक्वल से, विच मींस ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू का साइन लगा हो वो इक्वेशन, मतलब इक्वल टू का साइन लगा हो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जिसमें इक्वल टू का साइन लगा हो, जैसे कि x + 5 = 7, तो इसको हम कह सकते हैं ये क्या है? ये एक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें पावर 2 लगी हो, उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है, जिसमें पावर 1 लगी होती है उसको हम लीनियर बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जिसमें पावर 2 लगी होती है वो क्वाड्रेटिक हो गया, जिसमें 3 लगी होगी वो क्यूबिक हो गया। बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए तो आपको चैप्टर का जो है मीनिंग आपको समझ में आई होप आ गया होगा। सो चलिए चैप्टर बिगिन करते हैं। इस चैप्टर में आपको मैथ्स के वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, उन्हीं को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, दैट्स इट। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Quadratic equation is the variable x is an equation of the form of ax² plus bx plus c equals to 0। इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो कुछ वेरिएबल से बनी होती है, जैसे कि ax² plus bx plus c इक्वल टू होगा 0 के, जिसमें आपके a, b और c ये तीनों के तीनों आपके कांस्टेंट रहेंगे। कांस्टेंट कांस्टेंट क्या होता है? जिनकी वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है, उनको कांस्टेंट बोलते हैं। बाकी आपका x और ये सब ये भी वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो इनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक, सो हमको हर एक प्रॉब्लम को इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाकर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वेयर ए बी सी आर द रियल नंबर्स, यहां पर ये रियल नंबर्स होंगे एंड ए विल नॉट बी इक्वल्स टू 0। फॉर एग्जांपल दिस एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिमिलरली 2x² - 3x + 1 = 0, 4x - 3x² + 2 = 0 and 1 - x² + 300 = 0 आर ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाएंगी। ठीक है, इसमें उसने कहा है कि a विल नॉट बी 0, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे हो जाए जैसे कि a को हमने इक्वल टू 0 मान लिया, तो क्या हो जाएगा? ox² प्लस फिर मान लो bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहां से ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, तो भाई इसके अंदर स्क्वायर तो बचा ही नहीं। ठीक है, इसके अंदर ये वाली जो टर्म है ये तो खत्म ही हो जाएगी। और मैंने अभी आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो। ठीक, तो जब वो स्क्वायर ही हाईएस्ट पावर ही चली जाएगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी नहीं। इसलिए उसने कहा है कि कुछ भी हो लेकिन a विल नॉट बी एंड कैन नॉट बी 0, वो 0 नहीं हो सकता ए। ठीक है, 1 2 3 कुछ भी हो लेकिन 0 नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बता दी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस। ठीक है, ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। ax² + bx + c = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज राइज इन सेवरल सिचुएशंस इन द वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे आसपास जो भी सिचुएशंस होती हैं उसके इर्द गिर्द इसकी प्रॉब्लम जो है घूमेगी। Us and in different fields of mathematics, let us consider a few examples। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स हम इसके करते हैं। यहां पर सॉल्यूशन भी दे रखा है। पहले मैं आपको चैप्टर समझा दूं, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो उसके बाद में फिर हम ये सारे क्वेश्चंस को आराम से करेंगे बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, अभी मैं बीच में आपको क्वेश्चंस ये डाल दूंगा तो थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, लेकिन पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन पूरा दे दूं, उसके बाद में मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा, सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलो ठीक है। ओके, ये पहले एक्सरसाइज आ गई, इसको स्किप करते हैं। ओके, सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन आपने 7th और 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना, उसको 2 भागों में तोड़ देना। ठीक, सो in the general real number alpha, it's called a root of a quadratic equation ax² + bx + c = 0। बेसिकली यहां रूट का उसको कहने का ये मतलब है, रूट मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0, उसको हम रूट बोलेंगे। जैसे ऐसा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जिसको अगर हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो उसको इक्वल टू मतलब पूरा 0 कर देगा। ठीक, तो हम इसको कह सकते हैं रूट। सो c = 0। वी आल्सो से that x = alpha is a solution in the quadratic equation, or that alpha satisfies the quadratic equation. Note that the zeros of the quadratic polynomials, ठीक है, zeros of the quadratic polynomials
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू आर द सेम, ये दोनों दोनों सेम ही है। ठीक है, कि मतलब ये दिस इक्वल्स टू मतलब हम जीरो रखेंगे तो जो भी रूट इसमें लगाया जाएगा सब सॉल्व वॉल्व हो आके वो एट द एंड जीरो आ जाएगा। ठीक, तो ये होता है रूट। इसमें एक रूट भी हो सकता है और एक से ज्यादा रूट भी हो सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल जैसे इसने दे दिया, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 बाय फैक्टराइजेशन प्रोसेस से उसने क्या है, लेट अस फर्स्ट स्प्लिट द मिडिल टर्म। अब इसने मिडिल टर्म स्प्लिट वाला मेथड इसने यूज किया है। कैसे करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट? यहां पर मैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके दिखाता हूं कि किस तरह से हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर फैक्टर्स निकालेंगे और कैसे हम x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहां सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आपको फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहां एक्स स्क्वायर के बगल में जो भी नंबर हो उसका लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। सो 2 3 होता है हमारा 6। अब 6 को दो ऐसे भागों में तोड़ना है कि जब हम मल्टीप्लाई करें उन दोनों नंबरों का, 6 को तोड़ के जो भी नंबर बनेंगे मल्टीप्लाई करें तो हमारा 6 बन जाए और प्लस या माइनस करें तो हमारा 5 बन जाए। तो सिंपल साइड नंबर यही है हमारे 3 और 2। 3 2 हो गया हमारा 6 और 3 + 2 हो गया हमारा 5। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2x हमारा 2x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3x प्लस में 3 इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5x बन जाएंगे और साइन माइनस का ही आएगा, इसलिए मैंने लिया है। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 2 भी कॉमन है, दोनों में x भी कॉमन है। ब्रैकेट क्लोज, x बचेगा माइनस 2x में से पूरा 2x बाहर आ गया, अंदर सिर्फ 1 बचेगा। ब्रैकेट क्लोज, माइनस का साइन लगाएंगे और दोनों में 3 कॉमन है तो मैं 3 ले लूंगा। ब्रैकेट अंदर 3x में से 3 बाहर आ गया, अंदर बचा x और ये प्लस माइनस 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 हमें माइनस लगाना पड़ेगा ताकि हमारा -3 जब मल्टीप्लाई हो तो वो प्लस बन जाए। ठीक है, ऊपर जाके ओके 3 पूरा बाहर आ चुका है, अंदर सिर्फ 1 बचेगा, इक्वल हो गया 0 के। ठीक, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ऑलराइट, अब एक कॉमन ले लेंगे, 2 है एक कॉमन ले लेंगे और जो बाहर है उनको अंदर कर देंगे। 2x माइनस 3 इक्वल हो गया 0 के। अब हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे हमें 2 फैक्टर मिल गए, राइट। सो x माइनस 1 इक्वल होगा 0 के और 2x माइनस 3 इक्वल होगा 0 के। ठीक, अब वैल्यू निकाल लेंगे, x इक्वल टू 1, तो पहली वैल्यू ये आ गई। और दूसरी कैसे निकालेंगे, 2x इक्वल टू ये माइनस है वहां जाएगा, ये हो जाएगा 3 और x इक्वल्स टू 3/2। तो एक वैल्यू ये निकली, एक वैल्यू ये निकले। ठीक, वापस हम अपने क्वेश्चन पे आ गए हैं, ये 2 फैक्टर्स निकाले हैं उन्होंने भी। सो नाउ द वैल्यू ऑफ द x फॉर द विच ऑफ दिस एक्सप्रेशंस आर द सेम ऑफ द विच इज दिस, फॉर विच इज दिस ईदर 2x स्क्वायर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 सो और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली निकाल लेंगे आगे सॉल्व करके। सो x इक्वल्स टू 3/2 आ गया और x इक्वल्स टू 1 भी आ गया। सो आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। सो ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, मतलब इस इक्वेशन के अंदर ये x की वैल्यू में से कोई भी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो हमारा आंसर निकल आएगा, मतलब हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे इन द अदर वर्ड्स। इनको अदर वर्ड्स में हम बोलेंगे कि 1 और एंड 3/2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सो ये दोनों क्या होंगे, ये रूट्स होंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, वेरीफाई दीज बाय द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। नोट, एक चीज ध्यान में रखने वाली बात जो है, नोट दैट वी हैव फाइंड द रूट्स ऑफ द दिस बाय द फैक्टराइजेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इनटू द 2 लीनियर फैक्टर्स एंड द इक्वेटिंग ईच अदर फैक्टर टू जीरोस। ठीक है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको इक्वेट कर रहे हैं, इक्वल टू 0 के इक्वेट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जो भी फैक्टर्स आप निकालो वो इक्वल टू में 0 रख देना है आपको। ठीक है, same questions, next exercise 4.2. now we have nature of the roots. अब हमें nature of the roots और बताना है। ये nature of the roots क्या होता है, बेसिकली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो उसके जीरोस निकल कर आएंगे उनका नेचर क्या होगा, क्या वो सेम आएंगे, क्या वो डिफरेंट आएंगे, या उनका कोई रूट निकलेगा ही नहीं। ये 3 फैक्टर्स होते हैं जिन पे हमें ये देखना होता है कि उसका जो रूट का नेचर होगा वो कैसा होगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसको हम निकालते हैं बेसिकली डी से। डी स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट, इट स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट। मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए सीधा सीधा बता दे रहा हूं कि डी स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट विच इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिया तो आप पहले ही ये पता लगा सकते हो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी रूट आएगा वो कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, सो 2 डिस्टिंक्ट रूट, रियल रूट्स कब बनेंगे, अगर हमारा डी बड़ा हुआ 0 से।
ठीक है। तो टू डिस्टिंक्ट मतलब दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी जब भी हम उसको फैक्टराइज करके, जो एक्स की वैल्यू जो अभी हमने निकाली थी ना, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 3/2, तो वैसे ही दो अलग अलग वैल्यू आई। दैट मींस वो टू डिफरेंट थी, टू डिस्टिंक्ट थी। कब हुआ ये? जब d हमारा बड़ा होगा 0 से। सेकंड, टू इक्वल और रियल रूट्स कब बनेंगे? अगर हमारा d बराबर हो गया 0 के, तो हमारे जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। मतलब जो भी रूट्स आएंगे वो सेम सेम आ सकते हैं, जैसे x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3/2, x इक्वल्स टू 3/2, मतलब सेम सेम आएंगे दोनों रूट्स। ठीक। नो रियल रूट्स, कोई भी रूट नहीं निकलेगा भैया अगर आपका d छोटा रह गया तो 0 से। मतलब अगर वो 0 से छोटा हो गया, मतलब कोई भी अगर माइनस की वैल्यू आ गई तो उसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है। तो अगर आपके रूट फाइंड करते समय -2, -3, -1, -1/2 या ऐसी कोई भी वैल्यू आती है जो माइनस की आती है, बेसिकली हमको पता है ना, हमने इंटीजर्स में पढ़ा है कि सारी माइनस की वैल्यूज जो होती हैं वो 0 से छोटी होती हैं। तो अगर माइनस की वैल्यू आए तो उसको कभी भी कंसिडर मत करिएगा, क्योंकि वो आंसर नहीं होगा। ठीक है। उसमें कोई भी रियल रूट नहीं माना जाएगा, उसमें रियल रूट नहीं निकलेगा। ठीक है। सो ये तीन उसके रूट के नेचर थे जो हमको पता होने चाहिए। ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। डिस्क्रिमिनेंट सिंपल सा ये फॉर्मूला हो गया इसका। अच्छा, एक फैक्टराइजेशन ही तरीका नहीं है x की वैल्यू निकालने का। ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है जो बहुत फेमस है और शुरू से वो चलता हुआ आ रहा है, वो भी हम यूज करेंगे। ठीक है। अब चलिए, यहीं आपका चैप्टर खत्म होता है। ठीक। और वो जो फॉर्मूला वो मैं भी आपको बता रहा हूं, बाकी हम समरी पढ़ लेते हैं एक बार। हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? इन दिस चैप्टर you have studied the following points. A quadratic equation is a variable x of the form of ax square plus bx plus c equals to 0, where a, b, c are the real numbers and a will not be 0. ठीक है। दूसरा पॉइंट है, a real number alpha is said to be the root of the quadratic equation. इसमें जो alpha जो वर्ड है, जो ग्रीक लेटर वर्ड है, उसको हम root of the quadratic equation कंसिडर करते हैं। रूट मैंने आपको बता दिया, जो भी quadratic equation का 0 माना जाएगा। ठीक है। उसको रख के मतलब पूरी इक्वेशन 0 बन जाएगी। ax square plus bx plus c equals to 0 if a alpha का square plus b alpha multiply with alpha plus c equals to 0, then the zeros of the quadratic polynomial is x square plus bx plus c equals to roots of the quadratic equation x square plus bx plus c equals to 0 are the same. तो ये सब सेम माना जाएगा। ठीक है। सेम माना जाएगा, जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो वो सब 0 बन जाएगा। थर्ड पॉइंट है, if we can factorize this into a product of two linear factors, then the roots of the quadratic equation this can be found by the equating each factors to 0. तो हम कैसे उसके जो है जीरोस x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो भी फैक्टर आपके बने, जैसे x - 1 जैसे ये फैक्टर बना, और मान लो जैसे x + 2 ये जी फैक्टर बना, ये मैं एग्जांपल के ले रहा हूं, तो हम इसको इक्वेट कैसे करेंगे? x - 1 इक्वल टू 0 के रखेंगे। सिमिलरली दूसरे वाले को भी x + 2 इक्वल टू 0 के रखेंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा? x इक्वल टू -1 हो जाएगा, सॉरी +1 हो जाएगा, और इसमें x इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। तो ये वाली तो नहीं लेंगे, ये वाली लेंगे। ठीक है। बस ये वाली चीज मैं आपको बता रहा था। आगे ये आ गया फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। द फॉर्मूला ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equals to 0 आर गिवन बाय दी, इसमें x इक्वल होता है -b प्लस माइनस रूट कर दो b का स्क्वायर -4ac अपॉन कर दो पूरा 2a। ठीक। a पता है, c पता है, ये सारी चीजें, और b भी पता है। ये क्या होते हैं? ये रियल नंबर्स होते हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो हमने अच्छे से पढ़ा। जैसे a ये हो गया, b ये हो गया, c ये हो गया। ठीक है। तो इधर वो ही रखना है। इसके बाद प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, मतलब एक वैल्यू हो सकता है प्लस में भी है, एक वैल्यू हो सकता है माइनस में भी है। हमें प्लस वाली कंसिडर करनी है। ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक। ओके किड्स, फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस का जो है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब निकलेंगे? जब हमारा d 0 से बड़ा होगा। ठीक है। और टू इक्वल रूट्स कब निकलेंगे? जब हमारा d 0 के इक्वल रहेगा। कोई भी रूट नहीं निकलेगा अगर हमारा 0 जो है, मतलब जो है बड़ा हुआ किससे? हमारे d से। d फॉर डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। सो गाइस, आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो था, एंड थोड़ा वीडियो लेंथी हो गया है, लेकिन आप पूरा जरूर देखिएगा, इससे आपको बहुत समझ में आएगा। ठीक है। सो अब नेक्स्ट हम मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज के साथ, एंड अंटिल देन सी यू।